आज मैं आप सबके बीच में देसी चने के साग, सूजी और चने की दाल से मिला कर के एक यूनिक कॉम्बो रेसिपी लेकर के आई हूँ जो गाँव की भी रेसिपी है, शहर की भी रेसिपी है और सबको पसंद है, लेकिन यूपी बिहार के लोगों को ख़ास करके विशेष पसंद है। तो मैंने यहाँ पे चने का साग लिया है ताज़ा-ताज़ा, हरा-हरा और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके बिल्कुल पतला-पतला महीन काट लिया है और मैंने उसमें अगर कटोरी से कहें तो 3 कटोरी मुझे तो अंदाज़ा है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो कम से कम मीडियम कटोरी से 3 कटोरी सूजी ले लीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी जैसे ही बनेगी ना, आपके किचन से गायब होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस रेसिपी से पेट भरता है, मन नहीं भरेगा किसी का भी। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप बनाइए तो थोड़ी-सा ज़्यादा क्वांटिटी में से बनाइएगा। और हाँ, जब बन जाए तो अगर आपके पास आपके अड़ोसी-पड़ोसी हैं जिससे अच्छे संबंध हो, उनको बुला कर के इस पे आप मतलब छोटी-सी चाय पार्टी भी कर सकते हैं। ये इतनी फ़ेमस डिश है और इसे हर कोई बच्चे से लेकर के बूढ़े तक मतलब सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। ये रेसिपी है ही इतनी लाजवाब। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग मीडियम कटोरी से 3 कटोरी सूजी और चने का साग लेकर के और हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसीलिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है ताकि जो सूजी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से नरम हो जाए, इसीलिए मैंने हल्के गुनगुने पानी से यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से गूँथ लिया है। लेकिन सूजी गूँथते वक़्त एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पानी डालें तो थोड़ा-सा आपको सॉफ्ट इसका डो लगाना है, इसका आटा लगाना है, क्योंकि पा जैसे ही सूजी थोड़ी देर आप रखेंगे 15 मिनट 10 मिनट रेस्ट करने के लिए इसे, तो सूजी थोड़ा-सा पानी सोक भी कर लेती है, तो फिर आप कम डालेंगे तो हार्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए गीला-सा नर्म-सा इसका आटा बनाया है सूजी का और इस तरीके से उसको रख दिया है 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए कि सूजी अच्छे से नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। और उसके साथ-साथ इधर कुछ काम कर लेते हैं। चने का दाल मैंने सोक किया था, रात भर के लिए सोक मेरे चने की दाल थी, तो उसको भी अच्छी तरीके से वॉश करके बिल्कुल, मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारी थोड़ी हरी धनिया और जो पत्ते वाले लहसुन आते हैं ना, वो मैंने लिया है। साथ में थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में हमने मिर्चा हरा मिर्चा लिया है और यहाँ पर सबको मिक्सर जार में डाल कर के अब ग्राइंड करने की बारी है। तो इस तरीके से मैंने रफली हाथ से ही तोड़ कर के धनिया, लहसुन की पत्ती और मिर्चा डाल दिया है साथ-साथ में, चने के अच्छे से ग्राइंड हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप चने की दाल को आप पहले ही रात में भिगा लीजिए, मतलब कम से कम 5-6 घंटे तो भीगे होने चाहिए कि चने की दाल भी अच्छी तरीके से फूल जाए। और इस तरीके से आप उसको वॉश करके थोड़ा रख दीजिए कि उसमें से पानी निकल जाए। उसके बाद इस तरीके से मिक्सर जार में डाल कर के उसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर दरदरा भी रह जाए पेस्ट आपका तो कोई बात नहीं, वो भी रेसिपी में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी चीज़ें अपने हाथ से ही रफली तोड़ कर के यहाँ पर डाल दिया है। और लेकिन इसमें लहसुन थोड़ा-सा अधिक लगता है, तो मैंने लहसुन की जो पत्तीदार लहसुन होता है वो भी लिया है और मैंने जो कली वाले लहसुन है वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से वॉश करके छिल कर के ले लिया है। क्योंकि इसी सब चीज़ों से ही तो इस रेसिपी में स्वाद आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी लौंग, थोड़े से काली मिर्च और यहाँ पे हींग डाला है, क्योंकि चने की रेसिपी है तो हींग तो मस्ट है। और और भर-भर के 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। इस तरीके से सारी चीज़ें लेकर के अब बारी है कि जो चने की दाल है सारी, उसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं ये रेसिपी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने पड़ोसन को छोटी-सी चाय पार्टी पे बुलानी है। और ये रेसिपी ऐसी है, ये है कि आप अपने फैमिली के साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के लोगों के साथ भी थोड़ा-थोड़ा मिल-बाँट करके खाएँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में आज ये रेसिपी बना रही हूँ। और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें डाल दी। हाँ, मैंने हल्दी नहीं डाला, क्योंकि हरी-हरी धनिया, हरे-हरे लहसुन से खुद एक कलर मिल गया है, तो मैंने यहाँ पे हल्दी स्किप की है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी डाल सकते हैं, हल्का-सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारे चीज़ को स्किप किया है ताकि सीज़नल की चीज़ें, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें लहसुन, धनिया डाला है, जो उससे अच्छा-सा स्वाद
आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों से मैं बना रही हूँ। हाँ, लेकिन नमक के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि जब आप बनाने जाइए, तो तभी आपको नमक मिलाना है, नहीं तो फिर नमक आप मिला दे के रख देंगे कुछ देर, तो फिर ये दाल में पानी छोड़ने लगता है। तो इस तरीके से जब मैं बनाने जा रही हूँ, तभी मैं इसमें नमक मिला रही हूँ। और मेरा आटा तैयार है और ये पेस्ट तैयार है, और साथ ही साथ मैं ये इसको बॉयल करने वाली हूँ, तो मैंने कढ़ाई अपनी रख दी उसमें पानी डाल कर के, ताकि उसमें अच्छा-सा स्टीम ब बनना शुरू हो जाए। जी हाँ, मैं यूपी बिहार की बहुत फ़ेमस रेसिपी फारा बनाने जा रही हूँ। क यूपी में भी कई जगह इसे फारा कहा जाता है और कई जगह इसे उल्टा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अनदर स्टेट में भी बनती होगी, नाम भले अलग हो। तो आप सब कहाँ से देख रहे हैं और इस रेसिपी को आपके यहाँ क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल फन भी फूड भी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो इस तरीके से चम्मच से दाल मिक्स करते नहीं बन रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ताकि सारी चीज़ें जो मिला कर के पीसी गई हैं, वो एक साथ सब जगह बराबर हो जाए। और इस तरीके से मैंने पेस्ट को तैयार कर लिया। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से एक बार और आटे को मिला लेना है, और अब इसमें से आपको बड़ी-सी लोई लेना है, कि जिससे आप बड़ा-सा पूड़ी की तरह, रोटी की तरह बना पाएँ। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा बड़ा-सा लोई लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, इतना बड़ा-सा एक लोई लेना है, ताकि जो चकला है, चकला बराबर पूरा हम रोटी या पूड़ी कहिए बड़ी-सी, वो हम बेल सकें। ताकि ये एक टिफ़िन रेसिपी भी है, और मैं टिफ़िन के लिए ही इसको तैयार कर रही हूँ, और सुबह-सुबह मैं तैयार कर लेती हूँ। सोचने में लगता है कि भई इसको एक बार ग्राइंड करना है सारी चीज़ें, स्टीम करना है, फिर फ्राई करना है, बहुत समय लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप बनाने लगते हैं, तो ये भी आपके टिफ़िन टाइम पे तैयार हो जाती है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, तो आप इसे झट से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है, ताकि मैं एक बार में कई फारे बना सकूँ। और उसके साथ ही साथ जिस थाली में आप स्टीम करने के लिए फारा रखेंगे, उस थाली में हल्का-सा आप ऑयलिंग कर लीजिए, मतलब थोड़ा-सा तेल लगा लीजिए उस थाली में, ताकि आपके फारे बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। और हाँ, द 10 मिनट कम से कम बॉयल इसे स्टीम होने में लगेंगे ही, आपका टाइम लगेगा ही, ताकि अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 5 छोटी-छोटी पूड़ी बना ली यहाँ पे ग्लास से काट कर के। आप इसे छोटा भी बनाना चाहें, तो आप छोटी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत छोटे बच्चों को टिफ़िन में ये रेसिपी दें, तो आप इस उसमें ज़्यादा ना भरें, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप भर देंगी तो उनको शायद अच्छा ना लगे। तो आप थोड़ा-सा कम-कम ही भरिएगा। मैं भी यहाँ पे थोड़ा-सा कम ही भर रही हूँ, मुझे भी ये टिफ़िन में ही देना है। लेकिन जब घर पे खाने की बारी आती है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा फ़िल अप कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, एक बार में ही मेरे 5 फारे तैयार हो जाएँगे स्टीम करने के लिए। और मतलब मैंने वहीं पे काटा है, और वहीं मैं ये पेस्ट भी उसमें मैं मतलब पेस्ट रख रही हूँ, और वहीं पे मैं फारे की शेप में मोड़ भी दूँगी चकले पे। तो इस तरीके से कई सारे स्टेप एक ही साथ में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल जो यूपी बिहार की फ़ेमस रेसिपी है, मुझे तो लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये फारा की रेसिपी पसंद ना हो। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इसमें ग्रीन-ग्रीन लग रहा है ना। और जो मैंने सूजी में चने का साग डाला है, उससे ऊपर भी है एक इतनी अच्छी-सी लेयर लग रही है, उसमें पत्तियाँ दिख रही हैं हरी-हरी, कि रेसिपी देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। और है ना बिल्कुल यूनिक रेसिपी, कोई सोचा नहीं होगा कि चने का साग से हम फारा की रेसिपी भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके से
मैंने आज सोचा कि चलो ट्राई करते हैं चने का साग डाल कर के और देसी और शहर दोनों को मिलाते हैं और एक रेसिपी में स्पेशल कॉम्बो बनाते हैं। तो जी हाँ, ये मेरी यूनिक रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप सब भी कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और इसे थोड़ी-सी मेहनत है इसमें, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो टिफ़िन के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। और टिफ़िन और आप टिफ़िन के वक़्त उतना ही बनाएँ जितने आपको टिफ़िन में देने की ज़रूरत है और उसके बाद आप इसे आराम से भी बना सकते हैं आपके पास जब समय हो तो। तो मैं भी यहाँ पे उतना ही फारा तैयार करूँगी जितना मुझे अभी तत्काल टिफ़िन में देना है। उसके बाद मैं आराम से जो और बचा है उसको मैं स्टीम कर लूँगी। तो इस तरीके से 5 फारे जो मेरे हैं बन कर के एक बार में रेडी हो गए हैं। एक बार मैं और उसी तरीके से बड़ी-सी लोई ले रही हूँ और रोटी जो बनती है ना उससे हल्की-सी मोटी से रखना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, लेकिन जो रोटी हम बेलते हैं रोज़मर्रा उससे हल्की-सी इसको मोटा रखना है। और देखिए आटे का भी नहीं है और जो चावल के आटे का बनता है उसका भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ड्राई लगते हैं। ये सूजी से मैंने इसीलिए इसको बनाया ताकि बच्चे भी आराम से खा सकें बूढ़े भी आराम से खा सकें क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है स्टीम करने के बाद, सूजी भी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी के आराम से खा सकते हैं और ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग सा लगता है, मुँह के अंदर जैसे लगता है कि घुल ही जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोबारा भी इस तरीके से बड़ी-सी चकले के बराबर मैंने इसे बेल लिया है और फिर बड़ी-सी ग्लास से मैं इसे तत्काल बना काट करके और कई पूड़ियाँ एक बार में तैयार कर लूँगी। और बस अब मेरा तैयार है स्टीम होने के लिए एक बार और जो आपने स्टीम करने के लिए जो पानी रखा है वो बिल्कुल जब उसमें वो पानी बॉयल होने लगे तब आप इसको इस थाली को रखिएगा स्टीम होने के लिए फारा रख कर के क्योंकि तब से लेकर के और आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में, अच्छे से पकने में क्योंकि दाल है इसका अच्छे तरीके से पकना भी बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से पानी को आप ज़रूर देख लीजिए कि वो अच्छा सा बॉयल हो रहा है, तभी आप इसकी प्लेट को रखिएगा, फारा की प्लेट को। तो इस तरीके से देखिए मैंने झटपट तैयार कर दी है और यूपी बिहार की जितनी भी लेडीज़ है ना, मुझे तो पता है उनका तो नंबर 1 का ये फ़ेवरेट रेसिपी है क्योंकि मेरी खुद की है और मुझे बहुत पसंद है। मतलब इससे पेट भरता है, मन नहीं भरता है और फारा का नाम सुन के कि आज फारा बना है, आँखों में एक चमक सी आ जाती है और मतलब बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सब इसको लाइक करते हैं, ऐसी रेसिपी है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा सीज़नल वाले जो साग होते हैं, उनके साथ इसका कॉम्बो बनाया है। आप सबको कैसा लगे, आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से देखिए, एक बार में इतने ढेर सारे फारा तैयार हो गए फिर मेरे और मैं आराम से यहाँ पर स्टीम होने के लिए अब रख दूँगी। और मैं थोड़ा-सा मैंने कैमरे को पास किया ताकि आप लोग भी अच्छे से देख सकें और इंडक्शन के फ्लेम को थोड़ा-सा भी मैंने हाई किया कि ये मेरा जो पानी है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल होने लगे उसमें अच्छा-सा स्टीम बन जाए, तब मैं ये प्लेट उसके अंदर रख दूँ। और ये मेरा पानी बॉयल होने लगा है, अच्छे से उसमें स्टीम बन गई है। अब मैं ये जो प्लेट है फाड़े की, देखिए कितनी स्टीम बनी है ना, अब मैं यहाँ पे जो मेरी फाड़े की प्लेट है, मैं उसको अच्छे से रख दूँगी। लेकिन जब भी इस तरीके से आप कोई रेसिपी स्टीम करते हैं, तो आपको अपने हाथ बचाने चाहिए क्योंकि स्टीम से बहुत जो जलन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से अपने हाथ को बचाते हुए आप आराम से इसको स्टीम होने के लिए रख दीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना रेसिपी। आप ये कम से कम 10 मिनट तक आराम से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी, लेकिन तब तक मैंने कहा कि इसके साथ एक अच्छी-सी चटपटी चटनी ना हो तो फारा में का मतलब फारा में और स्वाद पाने के लिए स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको उसके साथ एक देसी चटनी का होना मतलब उसका एक देसी चटनी के साथ कॉम्बो तो और लाजवाब होता है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास भुनी हुई मूँगफली थी, मैंने वो मूँगफली को डाली और उसके बाद मैंने थोड़ा सब में से बचा लिया था धनिया, लहसुन
हरा मिर्च मैंने वहीं वहीं से लेकर के सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। अब मैं इसको सारी चीज़ों को मिला कर के और यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर जीरा भी ऐड कर दिया है और इस तरीके से ये बहुत अच्छी-सी चटनी तैयार हो जाएगी। लेकिन चटनी में भी अभी एक ट्विस्ट है, इसको खट्टी बनाने के लिए, खट्टी-तीखी बनाने के लिए देखिए अब इस तक कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम स्मूथ मूँगफली के साथ जब आप पीसते हैं धनिया, मिर्चा, लहसुन को तो एक स्मूथ सी चटनी बन कर के तैयार हो जाती है और मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। लेकिन इसमें जब आपको देना रहे तब आप न मतलब रेसिपी के फारा के साथ तब आप इसमें नमक मिलाइएगा और यहाँ पे आप थोड़ा-सा काला नमक से और सेंधा नमक और थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस। लेकिन जब आपको इसे सर्व करना हो तभी मिलाइएगा। जब फैमिली को देना हो फारा के साथ तभी आप इसमें नमक और नींबू डालिएगा और इस तरीके से आपको इस चटनी को जितना थिक रखना है रख सकते हैं, जितना पतला करना है कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप यहाँ पे एक तड़का भी इस चटनी को लगा सकते हैं, जैसे करी पत्ता हो और राई के साथ सूखे लाल मिर्च के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे कोई तड़का नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी टिफ़िन में जैसा मैंने कहा कि टिफ़िन के लिए रेसिपी तैयार कर रही हूँ, तो मेरे पास अभी समय नहीं है। अगर समय रहे तो मैं भी इसमें एक छोटा-सा तड़का लगा दूँगी। तड़का लगाने से तो और भी रेसिपी तड़का वाली हो जाती है, यानी कि लाजवाब हो जाती है। उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, वो भी स्वाद का। तो इस तरीके से देखिए मैंने झटपट से चटनी तैयार कर ली है और इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो आप एक मतलब चाकू ले लीजिएगा, एक नाइफ़ ले लीजिएगा और एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा फारे को ज़रूर क्योंकि उसमें दाल है और चने की दाल जो कच्चा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब आप अंदर चाकू को फारा में डालेंगे और जब निकालेंगे तो बिल्कुल क्लीन निकलेगा। देखिए मेरा एकदम जो चाकू है क्लीन है, उसपे कोई भी चीज़ नहीं, ना दाल का पेस्ट लग रहा है, ना सूजी का पेस्ट लग रहा है, मतलब कि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बिल्कुल स्टीम भी हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब बारी आती है इसको मतलब फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक दूसरी लोहे की कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल में मैं अब डाल दूँगी थोड़ा-सा भर के 1.5 चम्मच के करीब इसमें मैं राई डालूँगी, 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी और साथ ही साथ करी पत्ता खूब ढेर सारा आप डाल दीजिए और हरा मिर्चा जिस हिसाब से आप के घर में लोग मिर्चा खाते हो, आप यहाँ पे हरा मिर्चा डाल दीजिए और इसके साथ आप प्याज़ टमाटर के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही इसमें डाल रही हूँ। उसके साथ भी अच्छा लगता है, मैं उसके साथ भी कई बार मैंने फ्राई किया है फारा रेसिपी को। तो यहाँ पर और मैं इसमें हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। आपकी अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं और मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा-सा हींग डाल दिया है और इसके साथ ही साथ अच्छे से जब ये तड़का तड़क जाए मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चटकने लगे, तब आप इसमें अब जो फारा की रेसिपी आपने वो स्टीम की है, आप उसमें मतलब पीस में काट करके भी डाल सकते हैं और आप उसी तरह छोटा-छोटा जो फारा है, आप उसको ऐज़ इट भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरीके से अच्छे तरीके से ऐसे ही डाल दिया है और आप इस यहाँ पे चाहे तो इसके हाफ़-हाफ़ पीस भी बना सकते हैं। और देखिए मेरे थाली में कोई भी फारा चिपका नहीं है क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो गया है और मैंने इसमें ऑयलिंग की थी, मतलब तेल लगाया था। और इस तरीके से अच्छे तरीके से अब आप यहाँ पे और इसके ऊपर आप थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए ऊपर से आप इसमें चाट मसाला थोड़ा-सा छिड़क दीजिए और उसके साथ हल्का-सा नमक छिड़क दीजिए। इसीलिए मैंने सूजी का जब मैंने आटा गूँथा था तो कोई नमक उसमें नहीं डाला था। तो इस तरीके से बिल्कुल अलटते-पलटते और अच्छे तरीके से फ्राई होने तक आप इसको इसमें फ्राई कर लीजिए और लाजवाब फारा की रेसिपी बन कर के तैयार है। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे हाथ पे चाट मसाला लिया क्योंकि मैं अच्छे तरीके से ऐसा डाल स्प्रिंकल करूँगी, छिड़कूँगी कि सब पे मतलब एक बराबर चाट मसाला आ जाए। और इस तरीके से ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है और मुझे अपने पतिदेव को भी देना है क्योंकि सबके घर से बच्चे जाते हैं
टिफ़िन लेकर के, लेकिन मेरे तो पतिदेव जाते हैं क्योंकि ज बच्चे तो पढ़ने जाते हैं ना, लेकिन मेरे भी पतिदेव पढ़ाने जाते हैं। तो बच्चों का और टीचर का साथ तो हमेशा रहेगा। तो किसी के घर में बच्चे जा रहे होते, तो किसी के घर में मास्टर साहब लोग भी जा रहे होते उसी वक़्त पे टिफ़िन लेकर के। न और दोनों के घर में बराबर की मेहनत होती है टिफ़िन के लिए। तो बिल्कुल मैं उनको अभी इस यहीं से निकाल कर के दूँगी, थोड़ा-सा खाएँगे और फिर जो बचेगा मैं उनको टिफ़िन में कर के दे दूँगी। तो इस तरीके से आज की मैंने अपनी ये फारा की रेसिपी जो यूपी बिहार की फ़ेमस से फ़ेमस रेसिपी है, मैंने तैयार की है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगली रेसिपी मैं यूपी बिहार की फ़ेमस जो है वो कौन-सी रेसिपी बनाऊँ? तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट करिएगा और बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को प्यार, दुलार, आशीर्वाद दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बॉयल भी हुआ है और यहाँ पे फ्राई भी हो चुका है। और ऐसी ही एक यूनिक रेसिपी के कॉम्बो के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। इसी आशा के साथ और इस फारा के रेसिपी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ और बिल्कुल मिलेंगे ऐसे ही एक लाजवाब रेसिपी के साथ, एक चटकारे वाली रेसिपी के साथ, एक जिस पे आप चाय की पार्टी कर सकें उस रेसिपी के साथ अपनी अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय, बाय, बाय। और क ये देखिए मेरी रेसिपी कितनी लाजवाब बन कर के तैयार हुई है और ये आप सबके लिए भी है। चलिए ठीक है। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कट भी किया है, कट करके भी दिखाया। देखिए अंदर से कितने अच्छे तरीके से हो गई है और हरा-हरा दिख रहा है और बिल्कुल इस तरीके से आप काट कर के भी फ्राई कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं छोटी-सी प्यारी-सी इस कटोरी के साथ क्योंकि ये कटोरी है जो मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं भी इसमें बड़े प्यार से जो चटनी बनाती हूँ उसको सर्व करती हूँ। और अपने दीदी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी छोटी-मोटी हमेशा वो गिफ्ट हम सभी भाई-बहनों को देती रहती हैं और मैं भी उनकी याद को सँजो कर के रखती हूँ अपने पास। तो इस तरीके से आपस में फैमिली में बिल्कुल छोटे-मोटे गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, लेकिन देने से एक-दूसरे की याद बराबर पास रहती है। तो आप सब भी ऐसे किया करिए, छोटे-मोटे गिफ्ट आपस में शेयर किया करिए। और देखिए जब मुझे देना है, तब मैंने ये चटनी में नमक काला नमक, सेंधा नमक और नींबू डाला है। और इस तरीके से यहाँ पे फिर मैंने एक बार मिक्स अप किया है, लेकिन जो मुझे अभी चटनी नहीं यूज़ करनी है तुरंत, मैंने उसमें नहीं डाला है नमक अभी। क्योंकि नमक डालने से चटनी भी पानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से मेरा फारा की रेसिपी और मेरी चटनी की रेसिपी तैयार है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक एक बार फिर आप सबको बाय बाय। और जो बचा है अभी मुझे बनाना भी है। बाय बाय बाय। दूसरी बार बाय बाय आप सभी को।